अगर तुम रात को 3 बजे तक जागते हुए अपने बीते हुए कल की गलतियों को कोस रहे हो या आने वाले कल के डर से कांप रहे हो, तो तुम एक बहुत ही खतरनाक मानसिक जहर पी रहे हो। इसे दुनिया ओवर थिंकिंग कहती है। क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारा दिमाग एक ऐसा कमरा बन गया है जिसकी खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं और तुम बस अपने ही ख्यालों की दीवारों से टकरा रहे हो? तुम काम करना चाहते हो, तुम खुश रहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग का शोर तुम्हें कुछ करने नहीं देता। आज का ये वीडियो तुम्हारी उस ज़हनी गुलामी को ख़त्म करने के लिए है। हम उन 5 गहरे सच और तकनीकों के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारे दिमाग के इस शोर को हमेशा के लिए शांत कर देंगे। अगर तुम वाकई शांति और सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हो तो आज का एक एक शब्द तुम्हारी रूह को सुकून देगा। ज़्यादातर लोग ओवर थिंकिंग को एक आम आदत समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक स्लो पॉइजन है जो तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी सेहत को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तुम सोचते हो कि तुम सोच रहे हो, लेकिन असल में तुम सड़ रहे हो। सोचने और ओवर थिंकिंग में बहुत बारीक फर्क है। सोचना वो है जो तुम्हें समाधान की तरफ ले जाए, और ओवर थिंकिंग वो है जो तुम्हें उसी एक बात के इर्द गिर्द घुमाती रहे। क्या तुम तैयार हो अपने ही दिमाग के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए? पहला कड़वा सच, तुम अपनी कल्पनाओं में ज्यादा दुखी हो, हकीकत में कम। महान स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था कि हम वास्तविकता की तुलना में कल्पना में अधिक पीड़ित होते हैं। गौर करो, जिन चीजों के बारे में तुम पिछले 1 साल से डर रहे थे, उनमें से कितनी सच हुई? शायद 5% भी नहीं। तुम्हारा दिमाग एक ऐसा फिल्म डायरेक्टर बन गया है जो सिर्फ डरावनी फिल्में बनाता है। तुम उन परिदृश्यों के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हो जो शायद कभी होंगे ही नहीं। इज्जत उस इंसान की होती है जो वर्तमान में जीता है। आज से ये समझना शुरू करो कि तुम्हारे ख्याल हकीकत नहीं है, वे सिर्फ बिजली के कुछ सिग्नल हैं जो तुम्हारे दिमाग में दौड़ रहे हैं। उन्हें सच मानना बंद करो। दूसरा सच, परफेक्शन का मोह, द ट्रैप ऑफ परफेक्शनिज्म। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी जड़ है सब कुछ सही करने की चाहत। तुम डरते हो कि अगर तुमने कुछ गलत कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। तुम एक कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचते हो और अंत में तुम कुछ नहीं कर पाते। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। याद रखना, एक गलत कदम उस कदम से बेहतर है जो कभी उठाया ही नहीं गया। इज्जत उस इंसान की होती है जो मैदान में उतरकर गलतियां करता है और उनसे सीखता है, न कि उसकी जो किनारे बैठकर बस योजनाएं बनाता रहता है। पूर्णता एक भ्रम है। प्रगति पर ध्यान दो, खुद को गलती करने की अनुमति दो। जब तुम हारने का डर छोड़ दोगे तो तुम्हारा दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा। तीसरा सच, नियंत्रण का भ्रम, द इल्यूशन ऑफ कंट्रोल। तुम इसलिए ज्यादा सोचते हो क्योंकि तुम हर चीज को अपने काबू में रखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सोचें। तुम चाहते हो कि भविष्य वैसा ही हो जैसा तुमने सोचा है। लेकिन हकीकत यह है कि तुम अपनी सांसों के अलावा किसी और चीज को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तुम ब्रह्मांड के काम में दखल देने की कोशिश करते हो तो तुम मानसिक रूप से थक जाते हो। स्टोइसिज्म का नियम अपनाओ, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे ईश्वर या नियति पर छोड़ दो। अपनी ऊर्जा सिर्फ वहां लगाओ जहां तुम कुछ बदल सकते हो। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तो तुम्हारे कंधे का बोझ अपने आप उतर जाता है। चौथा सच, अतीत एक मुर्दा घर है, वहां से बाहर निकलो। ओवर थिंकिंग का एक बड़ा हिस्सा पछतावा है। मैंने उसे ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, काश मैं वो नौकरी न छोड़ता। बीते हुए कल को बदलना नामुमकिन है। तुम उस पर जितना ज्यादा सोचोगे, तुम अपनी आज की ऊर्जा को भी उसी कब्रिस्तान में दफन कर दोगे। जो बीत गया वो एक सबक था, सजा नहीं। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। इज्जत उस इंसान की होती है जो अपने घावों को अपनी ताकत बनाता है। अतीत को एक बंद किताब की तरह रैक पर रख दो। उसे रोज खोलकर पढ़ने से तुम्हारी कहानी नहीं बदलेगी, बस तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं सूखेंगे। पांचवा और सबसे व्यवहारिक सच, दिमाग को खाली करना सीखो, द ब्रेन डंप। ओवर थिंकिंग तब होती है जब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी फाइलें एक साथ खुली होती हैं। इसका सबसे सरल समाधान है लिखना। जब तुम अपने डर, अपनी योजनाएं और अपनी उलझनों को एक कागज पर उतार देते हो तो तुम्हारे दिमाग को यह संकेत मिलता है कि अब इन बातों को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। कागज पर चीजें ज्यादा स्पष्ट दिखती हैं। लिखने से तुम्हारी भावनाएं व्यवस्थित हो जाती हैं। हर रात सोने से पहले अपने दिमाग का सारा कचरा एक डायरी में लिख दो। तुम देखोगे कि तुम्हें कितनी गहरी नींद आएगी। इज्जत और दिमाग की शांति पाने के लिए तुम्हें अपनी मानसिक सफाई रोज करनी होगी। जरा सोचो, अगर तुम एक भारी बैग लेकर पहाड़ चढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम कितनी दूर जा पाओगे? ओवर थिंकिंग वही भारी बैग है।
अगर तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचना है तो तुम्हें इन फालतू के ख्यालों के बोझ को फेंकना ही होगा। तुम्हारा दिमाग एक बहुत ही शक्तिशाली औजार है, लेकिन अगर तुम इसका इस्तेमाल करना नहीं सीखोगे तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ओवरथिंकिंग को रोकने का एक और तरीका है एक्शन। जब भी तुम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगो तो तुरंत कोई छोटा सा काम करना शुरू कर दो। कमरा साफ करो, वॉक पर जाओ या वो एक ईमेल लिख दो जिसे तुम टाल रहे थे। जब शरीर हरकत में आता है तो दिमाग का शोर कम हो जाता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और ओवरथिंकिंग उस शैतान की आवाज है। खुद को क्रिएटिव कामों में व्यस्त रखो। बदलाव का ये सफर रातों रात पूरा नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग बार बार तुम्हें उसी पुरानी अंधेरी गली में ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें एक सजग पहरेदार की तरह अपने ख्यालों पर नजर रखनी होगी। जब भी कोई फालतू विचार आए तो खुद से कहो, ये सिर्फ एक विचार है, ये सच नहीं है। वर्तमान क्षण में वापस आओ। अपने आसपास की चीजों को देखो, आवाजों को सुनो, अपनी सांस को महसूस करो। यही माइंडफुलनेस है। समाज तुम्हें डराएगा, परिस्थितियां तुम्हें कमजोर महसूस कराएंगी, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी शांति छिपी है जिसे कोई भी बाहरी तूफान हिला नहीं सकता। बस तुम्हें उस शांति तक पहुंचने का रास्ता खोजना है। इज्जत उस इंसान की होती है जिसका मन उसके वश में हो। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम इन छोटे छोटे ख्यालों से कहीं ज्यादा बड़े हो। तुम इस ब्रह्मांड का एक अद्भुत हिस्सा हो। अपनी ऊर्जा को बेकार की बातों में बर्बाद मत करो। अपने सपनों पर काम करो, अपने चरित्र को फौलाद बनाओ और अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाओ। आज से ही खुद से एक वादा करो, तुम अब अपने ही दिमाग के कैदी नहीं रहोगे। तुम आजाद होगे, तुम शांत होगे और तुम अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनोगे। ओवरथिंकिंग की जंजीरों को तोड़ फेंको और एक नई सुबह की शुरुआत करो। ऐसी और भी गहरी और दिमाग को आजाद करने वाली बातों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। देखें अगली वीडियो। सब्सक्राइब करें और अपने दिमाग को शांत रखने की कला सीखें।